गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। माई सेल्फ राहुल कुमार एंड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हाफ मंथली करंट अफेयर्स, या हम कह सकते हैं क्विक रिवीजन ऑफ हाफ मंथली करंट अफेयर्स। किसी भी कारण से अगर आप डेली की करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं, या अगर हम लोग बात करें जो डेली बेसिस के करंट अफेयर्स या वीकली बेसिस के जो करंट अफेयर्स हैं, अगर वो आपसे मिस हो जाते हैं तो उनसे जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इस सीरीज में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पहले 1 जनवरी से लेके 15 जैन तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखो क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है, तो सुनीता शर्मा यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट एविएंट कमेटी की बात की जाए तो उनकी नियुक्ति मंजूर कर ली है किसने, एसीसी, या जिसकी फुल फॉर्म या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कैबिनेट की अपॉइंटिंग कमेटी। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो जीएम यानी जनरल मैनेजर थे। इससे पहले वह पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर थे। 31 दिसंबर 2020 तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ वीके यादव थे। यानी इससे पहले कौन थे, तो वीके यादव की जगह ली है किसने, तो सुनीता शर्मा ने। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, या जिसे हम लोग ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के नाम से जानते हैं, 2020 के इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8th पोजीशन यहाँ पे इंडिया की है। एंड अगर हम लोग बात करें इसमें नंबर 1 या टॉप पे कौन से देश है, तो अफगानिस्तान सबसे बुरी स्थिति में है। या अगर हम आतंकवाद की स्थिति से देखें तो सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद फैल रहा है, जो टेररिज्म फैल रहा है, उसमें सबसे गिरी हुई रेटिंग या सबसे टॉप रेटिंग अगर हम लोग बात करें किसे दी गई है, अफगानिस्तान को। दूसरे देश नंबर पे जो है वो इराक और नाइजीरिया। 8वें नंबर पे हमारा इंडिया है, और जस्ट हमारे से पहले अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान, यानी 7वें नंबर पे पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सीरीज यहाँ पे आप सभी के सामने ये डिनोट कर रखी है। ये इंडेक्स 163 देशों के बीच में किया गया था। एंड अगर हम लोग देखें इस की बात की जाए, यानी ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात की जाए, तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। तो जितने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं या जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये हेड ऑफिस तो ज़रूर देख के जाइएगा। या अगर हम लोग बात करें ये जो ग्लोबल इंडेक्स है, जितने भी होते हैं आपके, उन सभी को देख के जाना होगा। थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय मंत्री, या अगर हम लोग बात करें केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो आकाश मिसाइल है इसकी निर्यात या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्यात का मतलब हो गया एक्सपोर्ट की परमिशन दे दी है। यानी अब आकाश मिसाइल को भारत देश में बनाया जाएगा और उसे बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी थी। इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत के तहत देश रक्षा उपकरणों और मिसाइलों में व्यापक रूप में निर्माता की क्षमता बढ़ रहा है, और बड़ी ही मात्रा में ये डिफेंस या मिसाइल्स को बनाया जा रहा है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है चौथा, या जिसे हम लोग तानसेन संगीत समारोह में 2020 का तानसेन का सम्मान किसे दिया गया था। 2020 का तानसेन का जो सम्मान है ये पंडित सतीश व्यास को दिया गया था। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये 96th तानसेन संगीत समारोह था, जो कि आपका 26 से 30 दिसंबर को आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान
भारतीय शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तानसेन संगीत समारोह 2020 में तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो सतीश या पंडित सतीश व्यास जी को प्रदान किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश की बात कर ले अगर हम लोग, तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है वो अरूप कुमार गोस्वामी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अरूप कुमार गोस्वामी को यहाँ पे चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। एंड अगर हम लोग कुछ बात करें तो इससे पहले वह सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एंड अब वो किसके? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। यहाँ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। सिक्स क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशक्त मंजूरी की सिफारिश की है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि 16 जैन से हमारे इंडिया में जो वैक्सीनिंग की प्रॉपर व्यवस्था शुरू कर दी गई है, और यहाँ पे जो वैक्सीन लगाया जा रहा है उसमें 2 वैक्सीन के नाम आपने सुने होंगे। पहला जिसे कोवैक्सीन, ये कोवैक्सीन जो है भारत की स्वनिर्मित स्वनिर्मित वैक्सीन है, यानी हमारे इंडिया ने इसे बनाया है। इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से बनाया गया है। वो हमारा देश का नहीं है, बट हमारे देश में उसका उत्पादन किया गया है, और यही 2 वैक्सीन्स हैं जो लगाई जाएंगी, जो 16 तारीख से लगाई जाने वाली हैं। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद ने बनाया है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहली वैक्सीन कोविशील्ड है, ना कि कोवैक्सीन है। पहली जैसे कि 1 जनवरी को ये जो आप देख रहे हैं ये कोविशील्ड, इसे 1 जनवरी को अप्रूवल दिया गया था, इमरजेंसी अप्रूवल। उसके बाद हमारे देश की स्वनिर्मित कोवैक्सीन को अप्रूवल के लिए भेजा गया, और 2 जनवरी को जस्ट उसके बाद ही इसका अप्रूवल दे दिया गया था। तो अगर हम लोग बात करें जो हमारी पहली वैक्सीन जो कोविशील्ड है, ये किसके द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के उपयोग के लिए परमिशन मांगी है, और यहाँ पे इसकी परमिशन दे दी गई है। इस वैक्सीन को, या अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो है हमारी, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश फार्मा कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। कौन सी? तो कोविशील्ड। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? तो आपको याद रखना है कोवैक्सीन। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? कोवैक्सीन। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, कोवैक्सीन। 7th क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या जिसे सेल के नाम से जाना जाता है, कि पहली महिला चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो सोमा मंडल जी की बात की जाए, सोमा मंडल जी को 1 जनवरी 2021 को ये जिम्मेदारी संभाली। वह यह पद संभालने वाली पहली महिला है। उन्होंने अनिल कुमार चौधरी की जगह ली है, जो कि 31 दिसंबर को अपनी सेवानिवृत्ति हुए हैं। इससे पहले सोमा मंडल सेल की निदेशक थी, यानी कि या कॉमर्स या इंपोर्ट की बात की जाए तो उसमें ये निदेशक के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT राउरकेला में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्नातक किया हुआ है। सेल की बात कर ले दोस्तों, तो सेल का हेड ऑफिस ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। 8th क्वेश्चन, आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू किया है? 1 जनवरी 2021 से आरबीआई के द्वारा पॉजिटिव पे को लागू किया गया है। पॉजिटिव पे क्या है? पॉजिटिव पे एक प्रकार की एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जिसके तहत अगर हम लोग बात करें, अगर आप 50,000 से ज़्यादा का चेक अगर आप किसी के नाम देते हैं तो उससे पहले आपको अपने बैंक को वो सारी डिटेल वहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी कि जो आपने चेक दिया है वो किस बंदे को दिया है, उस बंदे को जो आपने चेक दिया है वो चेक नंबर, उसका नाम, अकाउंट नंबर एंड अदर जो डिटेल्स हैं वो आपको शेयर करनी होंगी। आप इसे ऑनलाइन के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो धोखाधड़ी की जा रही थी, जो कि चेक जो विड्रॉल कर लिए जाते थे, उस समस्या को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है।
9th क्वेश्चन की बात करें तो किस फार्मूला 1 चैंपियन को ब्रिटेन यानी यूके का नाइटहुड सम्मान दिया गया है? नाइटहुड सम्मान क्या होता है? नाइटहुड सम्मान का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, तो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है और उनके तलवार के समक्ष ये सम्मान दिया जाता है, और जिसे ये सम्मान दिया जाता है वो सर, और अगर किसी महिला को ये सम्मान दिया जाएगा तो उसे डेमहुड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइटहुड और डेमहुड का सम्मान जिसे दिया जाता है, अगर पुरुष है तो उसे सर के नाम से और महिला है तो उसे डेम के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन की बात की जाए, जिन्होंने लगातार 7 बार फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं और 30 दिसंबर को 2020 को ये सम्मान दिया गया था। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। 10th क्वेश्चन आपसे बना है, वर्ष 2021 में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2021 में, जैसा कि आपको मालूम है, 2020 में ही भारत इसकी मेजबानी करने वाला था, बट कोरोना के कारण से इसको स्थगित कर दिया गया, और 2021 में भी इसकी मेजबानी भारत करने वाला है, इंडिया करने वाला है। बट अगर किसी भी कारण से ये स्थगित किया जाता है तो ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको फिर यूनाइटेड एमिरेट या अगर हम लोग बात करें यूएई में इसको सबमिट किया जाएगा या फिर यूएई इसे होस्ट करेगी। बट फिलहाल अभी तक ये इंडिया ही इसे होस्ट करेगी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर इंडिया ही होगा। उसके बाद एक बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आर कौशिक के द्वारा एक बुक लिखी गई है, आर कौशिक के द्वारा एक बुक लिखी गई है, और वो बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट मैच को खेलते खेलते इंडिया को 71 ईयर्स हो चुके हैं, और इससे रिलेटेड डिटेल्स इन्होंने इस बुक के जरिए यहाँ पे बताया है, समझाया है। इसके लेखक कौन है? तो आर कौशिक जी। इसके साथ नेक्स्ट 12th क्वेश्चंस की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जिसे हम जानते हैं, ने कितनी रकम के ऋण की मंजूरी दी है? तो $10 मिलियन की बात करें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। $10 मिलियन की रकम दी है, किस लिए? तो हिमाचल प्रदेश में जो बागबानी है उसके लिए ये फंड्स रेज किए गए हैं। एंड इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में 120 मेगावाट विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। $231 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ 13 क्वेश्चंस की बात कर लें हम लोग दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 13 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर संजय कपूर को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर संजय कपूर को 4 जनवरी 2021 को अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव किया गया है, जिसमें डॉक्टर संजय को चुना गया है। चुने गए नए पदाधिकारी 2023 तक अपने पद पर बने रहेंगे, और डॉक्टर संजय कपूर उत्तर प्रदेश में शतरंज संघ से रिलेटेड हैं, और जिन्हें कि अब AICF यानी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष चेयरपर्सन चुन लिया गया है। हाल ही में किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया? एम पेंशन ऐप यानी कि जिससे कि पेंशन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी आप इस ऐप के ज़रिए उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। तो हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है, एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया है। किसने? तो मणिपुर ने। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो का 15th क्वेश्चंस, मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट किस
देश में पारित किया गया है। तो हाल ही में अमेरिका में, या अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में ये एक्ट पास कर दिया गया है। अमेरिका में संसद 1 जनवरी 2021 को ये एक्ट पारित किया गया है। इस एक्ट के तहत छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। पाकिस्तानी महिलाओं को हायर एजुकेशन हासिल करने में इससे मदद मिलेगी और इसीलिए यहाँ पे ये स्कॉलरशिप एक्ट पास किया गया है, जिससे मलाला यूसुफ की बात करें तो यहाँ पे ये नोबेल पुरस्कार, या इससे क्वेश्चन बना है आपके एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, सबसे कम उम्र की महिला जिसे नोबेल पुरस्कार, नोबेल सम्मान दिया गया है, तो मलाला यूसुफजई। कहाँ की हैं, किस देश की हैं, तो ये पाकिस्तान की हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। आप अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल फिर हम हाजिर होंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ।